हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? बताइएगा मुझे ज़रूर। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, आपके चैनल पे हिमाचली ब्लॉगर मधु ठाकुर। और आज है, मैं डेट बता दूँ पहले आपको, आज है 9 तारीख 9 जुलाई 2020। क्योंकि ये डेट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत कुछ ख़ास वीडियो में बताने जा रही हूँ आपको। और दूसरे आज वीडियो में कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं है, कुछ पहाड़ों के नज़ारे नहीं है, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट मैं टॉपिक पे आ जाऊँगी अभी। तो उससे पहले मैं आपको 2 लाइनें सिर्फ, पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। शुरू में 2 लाइनें अपने एक भजन की, भगवान भोलेनाथ के भजन से शुरुआत करूँगी, अपने हिमाचल से शुरू करूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी 2 खुशखबरी, जो बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए। तो चलिए गाना पहले। मैं हिमाचल की बेटी, मेरा भोला बसे काशी, सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, बन के तुम्हारी दासी। जय माता दी। तो आज का जो टॉपिक है, मैं इधर-उधर घुमा के नहीं बोलूँगी, मैं डायरेक्ट बात पे आऊँगी, नहीं तो पता है क्या, वीडियो बोर हो जाता है। फिर मैं 1 मिनट, मैं वो मेल निकाल लूँ। एक्चुअली कल क्या हुआ, कल मुझे एक मेल आया। कल मुझे एक मेल आया। हिमाचल, क्या हर एक स्टेट की अपनी एक साइट होती है, आपको पता होगा, आप जानते होंगे। तो उनकी एक साइट होती है जो जहाँ पे वो कुछ चुनिंदा लोगों को तो बहुत खुशी हो रही है बताते हुए, चुनिंदा लोगों को जो जहाँ पे वो प्रमोट करते हैं, मतलब वहाँ पे उनके चैनल को वो लेके जाते हैं कि वो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो बस, मेरा काम है वीडियो बनाना। मैं क्या बना रही हूँ वो आप परखना, आप लोगों का काम है। और मुझे आशीर्वाद है मेरी माँ का, मेरी माँ जगदम्बे का, जो मेरे हर पल मेरे कदम-कदम पे मेरे साथ है, मेरे यहाँ पे रहती है। वो कहीं नहीं रहती, वो मेरे यहाँ पे रहती है, वो मेरे दिल में रहती हैं। तो बस उसका नाम लेती हूँ, वीडियो शुरू कर देती हूँ। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसको किस नज़रिए से देखते हो। और फिर क्या हुआ, मेल के ऊपर आते हैं डायरेक्ट से, बाकी बातें बाद में। मुझे क्या मेल आया वो मैं आपको पढ़ के भी सुना दूँगी, और फिर मैं उसको जो है यहाँ स्क्रीन पे भी लगा दूँगी। स्टोरी ऑन हिमाचल वंडर्स, ये जो मेरे को मेल आया, ये कहाँ से आया? तो ये है वो मेल। हाय मधु जी, होप यू आर सेफ एंड हेल्थी। We are belong to Himachal and promote our site with Himachali culture, singers, music, talent, and many others. We try to share all the people who are motivational and help to boost Himachal culture, etc. We would like to thanks to you are a great blogger and promoting your culture. We would share your story on our site. Please share about your information, how you become blogger and how to start these things. You are can share your story by video or you can write a paragraph. तो इसका मतलब, वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हैं और आप पढ़े लिखे हैं, इतना मैं नहीं हूँ। मैं तो फिर भी मतलब समझ लेती हूँ, अगर मुझे आंसर देने को बोला जाएगा तो मुझे शायद थोड़ी वो हो जाएगी। तो इन्होंने बोला है कि आप जो हैं हिमाचल के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, आप बेस्ट ब्लॉगर हैं। कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ तो नहीं हो रही है अपने मुँह से, वो भी अच्छा नहीं लगता। चलो, तो इन्होंने बोला है कि आप जो है हिमाचल का जो नाम है वो ऊँचा कर रहे हो, उसका जो कल्चर दिखा रहे हो लोगों को, तो उसके लिए जो है अ, हम जो आपका आपका जो वीडियो है, वो अपनी साइट के ऊपर जो है प्रमोट करना चाहते हैं। आपका चैनल, वीडियो नहीं, आपका चैनल जो हम अपनी साइट के ऊपर प्रमोट करना चाहते हैं। एंड आप हमें थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए, अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, कैसे आप ब्लॉगिंग उसमें आए? क्या कैसे-कैसे क्या हुआ? मतलब पूरा वो पूछते हैं। तो हमने चेक किया, इन्होंने साइट का लिंक भी दिया है अपना। फिर हमने चेक किया कि क्या ये साइट सही है, कहीं मतलब होता ही है ना, फेक फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि हम जो यूट्यूबर्स हैं जितने भी हैं, वो बड़े ध्यान से, बड़े फूँक-फूँक के हमें कदम रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी-सी हमारी छोटी-सी गलती ना हमारा पूरा चैनल हैक कर देती है। हम किसी का मेल चेक नहीं करते वैसे। तो हमने किसी वो वहाँ से किसी और फ़ोन में वो करके देखा कि ये साइट है जो उन्होंने वो दिया था, तो वो साइट है, हिमाचल की है। और रियल है। वहाँ पे जाके हमने देखा बहुत से सारे हिमाचली सिंगर्स, ब्लॉगिंग वाले तो मैंने देखे नहीं, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जहाँ पे वहाँ पे उनका उन्होंने डाली है, स्टोरियाँ डाली है। तो हमने भी उनको भेज दिया है। तो खुशी की बात ये है कि इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे, इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे, इतनी बड़ी साइट पे जो मुझे मौका मिला, मुझे उन्होंने मौका दिया,
तो उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सबसे पहले अपनी महामाई का। उनके बिना तो ये कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सबसे पहला जो थैंक यू जाता है वो माता रानी को जाता है। उसके बाद जाता है आप लोगों को, जिन्होंने मेरे काम को इतना सराहा, क्योंकि वो जो है ना वो बहुत कुछ नोट करते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं। आप बहुत अच्छे-अच्छे, बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट पढ़ते हो, करते हो, तो वो सारा कुछ नोट करते हैं कि कितने इनको लाइक्स आते हैं, कितने इनके व्यूवर्स हैं, कितने इनके व्यू, सब कुछ देखते हैं वो। और कमेंट जो है पढ़ते हैं कि इनको कोई मतलब इस तरह के से, तो बहुत अच्छे कमेंट मुझे आते हैं आप लोगों के। तो आप लोग ना होते तो शायद मुझे ये नहीं मतलब ये सब कुछ नहीं होता। और यूट्यूब का, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं काम कर रही हूँ, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि अगर आप ना होते तो मुझ जैसी गाँव की, मतलब छोटे से गाँव की, जिसको मतलब हमें कुछ भी नहीं पता बाहर की दुनिया के बारे में या सोशल मीडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम तो आए, देखा, मतलब देखा कि यूट्यूब भी एक वैसा प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पे हम, और मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, जो मेरा आने का यहाँ पे मकसद था, वो यही था अपने कल्चर को प्रमोट करने का। पैसा भी मुझे पैसे का बाद में पता लगा, मैं क्या अच्छा यहाँ से पैसे भी बनते हैं। कोई बात नहीं, अगर इसके साथ-साथ पैसे भी हम कमा रहे हैं, मतलब शुरू में मैंने सोचा तो कौन-सी बुरी बात है, नहीं? अगर इसमें पहले तो मैं इसमें कि मैं अपने गाँव को प्रमोट करूँगी, मैं इंडिया में कहीं भी लोग जो गाँव से कट रहे हैं ना, वो जिनको ये लगता है कि गाँव कुछ नहीं होते, गाँव की लाइफ नहीं होती, तो मेरा यही था मेन मकसद, पैसे का नहीं था शुरू में। बाद में तो पैसा भी बन जाता है कि जो 5-10 हज़ार जो भी हमारे आए महीने के, वो हमारी रोज़ी-रोटी चल पड़ती है उससे बहुत अच्छी से, छोटी-छोटी, बड़ी तो नहीं लेकिन छोटी-छोटी खुशियाँ हम उनसे पूरी कर लेते हैं। तो मेरा यही मकसद था कि मुझे अपने हिमाचल के गाने, जैसे मैं गा मुझे पता ही नहीं था कि मैं जो गा रही हूँ, ये कहाँ तक मुझे लेके जाएँगे। मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे पता ही नहीं था कि ये सब जो है, मैं तो खुशी से आप लोगों को सुनाती थी कि मेरे हिमाचल का ये गाना भी है, मेरे हिमाचल का ये गाना भी है, मेरे हिमाचल में ये भी होता है। वैसे पूरा इंडिया अपना है। पूरी, मैं तो बोलती हूँ पूरी दुनिया अपनी ही है, पर क्या वो अपनी हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है ना कि हमारी सोच किस तरह की है। और मैं अपनी धरती से जुड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने खेतों में काम करना, अपनी गायों का, अपने से ज़्यादा फ़िक्र मुझे अपनी गायों की होती है कि मतलब वो उनको वो मतलब गीला तो नहीं उनके नीचे, उनको घास पूरा भी है, उनको कहीं ख़ारिश तो नहीं हो रही है, उनको मतलब हर चीज़ जो मैं उनका ना ध्यान रख, पर ये मैं दिखावे के लिए नहीं करती थी। तो उस या मैं कि आप लोगों को दिखाऊँ और फिर मैं यहाँ पे कुछ और करूँ। नो, ये यूट्यूब पे आने से पहले भी ऐसा ही था। उनकी केयर, अपनी ज़मीन में अपने छोटी-छोटी सब्जियाँ उगाना, जितनी है उसके अकॉर्डिंग अपनी सब्जियाँ लगाना, जितनी ज़मीन है। तो ये सब मैं करती थी, फिर मैंने आप लोगों को, वैसे मैं नहीं होनी चाहिए, हम लोग करते थे तो हम आप लोगों को जो है ये यूट्यूब पे मैं आई, उन्होंने यूट्यूब ने हमें एक मौका दिया, सबको दिया, वहाँ पे यहाँ पे तो कोई भी जा सकता है। लेकिन ये अपना भाग्य है, ये अपनी सच्चाई है, ईमानदारी है, किसी भी इंसान की, वो कै किस तरह से वो ग्रो करता है, किस तरह से वो आगे जाता है। और एक बात और, अगर हम फ्रॉड करेंगे ना, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर हम फ्रॉड करेंगे ना, थोड़े दिन तो हम बहुत चलेंगे, इतने चलेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, सहज पके सो मीठा होए। तो मैं इतना भी नहीं कि बहुत जल्दी से ऊपर पहुँच गई और इतना भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही, बहुत अच्छी मैं जा रही हूँ, जैसे जितनी रेस हमें चाहिए ना, तो ये ज़िंदगी की रेस है, तो मतलब मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, ये तो कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, धीरे-धीरे अगर हम चलते रहें, अपना ईमानदारी से काम दिखाते रहें, बहुत सी प्रॉब्लम मैंने फेस की इस लाइन पे, इस प्लेटफ़ॉर्म पे, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अभी तो नहीं। मतलब जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएँगे, तो जब मेरी बहुत बड़ी यूट्यूब की फैमिली हो जाएगी, उस टाइम मैं शेयर करूँगी पूरी जर्नी, क्या-क्या मुझे दिक्कतें आई, क्या-क्या मेरे साथ हुआ। हाँ, तो ये हुआ कल, नहीं तो बात बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे। ये बात है 27 नवंबर 2019 की। उस टाइम बहुत कम मेरे जो है सब्सक्राइबर थे हमारे चैनल के। तो उस टाइम क्या हुआ कि एक दिन जो है मैं अपने बारे में एक सच्चाई और बता देती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं था पता। अब तो काफ़ी कुछ पता लग गया है यूट्यूब के बारे में, या आप लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, ये काम ऐसे नहीं होगा, ये वैसे होगा, वो जो भी करके बहुत कुछ सिखाते हैं आप लोग। तो उन्होंने, हाँ, ये साइट इन्होंने जो मुझे चुना है ना, इन्होंने मोटिवेशनल, मुझे तो पता ही नहीं था, तो इन्होंने मुझे जैसे भी आप लोगों को मोटिवेट करते हो, अच्छा सिखा रहे हो, हिमाचल का कल्चर बता रहे हो, हिमाचल की सिंगिंग बता रहे हो, तो उसके लिए उन्होंने मुझे चुना है।
एक बार फिर से एक इस बात के लिए एक बार फिर से हिमाचल के लोगों का, हिमाचल की साइड जो है हिमाचली वंडर्स का, माता रानी का, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। एक मक्खी मेरे को बहुत तंग कर रही है। तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। दिल से शुक्रिया। मैं माता रानी से दुआ करूँगी आपकी ज़िंदगी में कभी दुःख ना आए और अगर कभी हों भी तो उन वो हँसते-हँसते उनको एक तो सहन करना और माता रानी उनको आपसे दूर कर दे, जो आपके दुःख हों, आपको हमेशा खुश रखे। जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और शेयर ज़रूर करना इसको ताकि और लोगों को भी थोड़ी-सी प्रेरणा मिल सके कि सच्चाई के रास्ते पे चलने वालों की कभी हार नहीं होती और उनको उनकी सच्चाई का एक दिन ज़रूर फ़ायदा मिलता है। यहाँ से कितने सारे ब्लॉगर हैं, तो मुझे नहीं पता कि मुझे ही क्यों चुना गया है इस काम के लिए, ये माता रानी जाने। आप लोगों का प्यार है। तो दूसरी हाँ, वो बात मैं बता रही थी कि 27 नवंबर 2020 को जब मेरा चैनल ग्रो हो रहा था, अगस्त में मैंने शुरू किया था, अगले महीने एनिवर्सरी है हमारी चैनल की। एनिवर्सरी रख लो, बर्थडे कुछ भी रख लो, तो वो तो अगले महीने वो होगा। तो 27 नवंबर को मुझे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे। देखो मुझे नहीं था पता, मैं सच रियलिटी बोल रही हूँ। मुझे नहीं था पता कुछ लोग तो जो होते हैं ना ज़्यादा समझदार वो तो बोलेंगे क्या बेवकूफ़ है, यूट्यूब या इस मक्खी ने बड़ा थैंक यू 1 सेकंड। तो मुझे नहीं था पता कि ऐसा-ऐसा भी कुछ होता है। तो उन्होंने जो वो करा, मुझे कमेंट्स आए बहुत सारे लोगों के कि कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। मैंने बोला ये कांग्रेचुलेशन किस बात के ऊपर दी जा रही है? मैं बड़ी हैरान हो गई। काफ़ी सारे कमेंट्स आए मुझे कि ये वो फलाना अब मुबारक हो मैम, मुबारक हो दीदी, मुबारक हो। मैंने बोला पता नहीं क्यों आ रहे हैं। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप उसको चेक करना चाहते होंगे तो। उस दिन मैंने वीडियो बनाई पर वो लेट बनी थी मेरे से। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने पूछ ही लिया, एक को मैंने पूछ लिया कमेंट में। मैंने कहा भैया आप मुझे क्यों वो प्रमोट कर वो कांग्रेचुलेशन क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक ही दिन में मेरे 3000 सब्सक्राइबर बढ़े थे। एक दिन और एक रात में 3000 सब्सक्राइबर। बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए वो। लेकिन उससे बड़ी जो बात थी वो क्या थी? तो मैंने पूछा कि आप मुझे क्यों? तो उन्होंने बोला एक भैया थे, मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा है। थैंक यू सो मच भाई अगर आज भी आप मेरे को देख रहे हो, एक ऑटो डील करके थे। उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपको क्रिएटर ऑन द राइज़ के लिए चुना है यूट्यूब ने। अब ये क्रिएटर ऑन द राइज़ क्या होता है? वो मैं आपको समझाती हूँ। क्रिएटर ऑन द राइज़ का वैसे हिंदी में मतलब होता है कि उभरता हुआ सितारा। लेकिन मैंने बोला चुना है? तो क्या हुआ? कहाँ को चुना है? सच्ची में बड़ी मतलब मैं बड़ी वो थी और मैं शर्म नहीं करती थी इस बात की। मैं जो मुझे नहीं आता ना मैं बिल्कुल भी शर्म नहीं करती कि मैं कैसे पूछूँ? अरे! मैं फिर मेरी इंसल्ट हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। बिंदास होके पूछना चाहिए। मैं एक बच्चे से भी पूछती हूँ कि ये कैसे होगा? अगर मुझे नहीं आता। तो उन्होंने बोला कि मैम आपको ना यूट्यूब ने 1 दिन के लिए अपने ट्रेंडिंग पेज पे भेजा है। मैंने बोला वो क्या होता है? सच्ची बोल रही हूँ ऐसे ही मैं बड़ा कन्फ्यूज़ थी। मैंने बोला वो क्या होता है? हाँ, फिर वो बड़े मतलब उन्होंने मुझे कमेंट भी किया था कि बहन जी आपकी जो एक भोलापन है उसके लिए मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि आप पूछ रहे हो। मैंने बोला मुझे सच्ची नहीं पता। तो बोलते हैं क्या होता है अब तो मेरे को पता है मैं आपको समझाती हूँ। यूट्यूब का पेज होता है ट्रेंडिंग पेज जहाँ पे बड़े-बड़े यूट्यूबर की जैसे अभी डाली कितने टाइम पे कितने व्यूज़ चले गए। तो वो होता है वो वहाँ पे उनको जो है वो वीडियो लेके जाते हैं जैसे कैरी मिनाटी हो गए, बुबुल बाम हो गए जो बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं। उनकी तो वो अपने आशीष चंचलानी वो अपनी ना वीडियो चेक करते रहते हैं। जैसे वो डालते हैं ना 1 मिलियन 2 मिलियन 3 वैसे चले जाते हैं। तो उनके पेज होते हैं, नंबर होते हैं उसके में उन ट्रेंड नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे 30 तक होते हैं, 40 तक, 40 तक शायद कि 100 तक होते हैं, 100 तक पता नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन नंबर होते हैं उसके कि ट्रेंडिंग 1 पे वीडियो जा रही है, ट्रेंडिंग 2 पे जा रही है, ऐसा होता है। जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आएँगे सबसे कम टाइम में, ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने बोला कि आपका जो ना आप जाके देखिए एक बार ट्रेंडिंग पेज पे। मैं फटाफट से गई, मैंने स्क्रीनशॉट लिया वहाँ पे जाके। वहाँ पे जाके ट्रेंडिंग पेज पे मेरा चैनल हिमाचली ब्लॉगर मधु ठाकुर जब मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे सबका नहीं जाता। कोई एक लकी भाग्यशाली होगा जिनका काम यूट्यूब को पसंद आएगा। ये शुरू से ही माता रानी की मेहर रही मेरे ऊपर जब से मैंने चैनल शुरू किया। तो उन्होंने बोला कि ये जो आपका वहाँ पे मैंने जाके देखा, मेरा चैनल ट्रेंडिंग पेज पे 2-2 बार बोल रही हूँ मैं सॉरी क्योंकि पता है खुशी हो जाती है कई बार बहुत ज़्यादा कि कैसे ज़ाहिर करें। तो उन्होंने देखा वहाँ पे, मैंने बोला अच्छा।
वहाँ पे बहुत लकी आदमी जाता है, जिनका काम यूट्यूब को पसंद आता है कि हर रोज के व्यूज इतने आ रहे हैं, सब्सक्राइबर इतने बढ़ रहे हैं, ऐसा वो कुछ देखते हैं, इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे शुरू से ही बहुत कम वो बैड कमेंट आए, अच्छे कमेंट आए लोगों के। और बस यहीं पे जो फिर मेरे वहीं से मेरा जो इतना ग्रो हुआ, वहां के बाद मेरा चैनल बहुत ज्यादा ग्रो हुआ, 3000 लोग एक ही दिन में आने बहुत बड़ी बात है। तो ये था वो खुशी का दिन, और एक आज का है जो हिमाचल से उन्होंने मुझे ही चुना इस के लिए कि अब मैं कोई शो ऑफ नहीं, ये उन्होंने बोला है सब कुछ, मैं नहीं बोल रही हूँ। आप वो लोग बोलते हैं, उन्होंने बोला है कि आप शो ऑफ नहीं करते, आप जो है बिल्कुल रियल हो, आप बहुत कुछ बोला है उन्होंने। तो मैंने उनको पैराग्राफ बना के भेज दिया, वो वहां पे डाल देंगे, जब वो डालेंगे मैं आपको उनका लिंक दे दूंगी। तो ये वो दिन था, और फिर एक बीच में भी हुआ था। तो एक मतलब इतनी खुशी होती है ना। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, तो वो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो माता रानी धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं महामाई से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, एक ही प्रार्थना करती हूँ सुबह शाम की, माता रानी पैसा देना ना देना कोई दिक्कत नहीं, चल पड़ेगा, लेकिन कभी भी मेरे अंदर घमंड मत पैदा करना। ये मत लाना कि अरे वाह मैं तो वो बन गई, या मेरे जो व्यूवर्स हैं वो क्या है, मैं कुछ अकेली कुछ भी नहीं हूँ, आप लोग मेरा परिवार हो, और परिवार के बिना आदमी नहीं चल सकता। एक वो कहते हैं ना, अकेला बंदा क्या, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, कुछ ऐसे बोलते हैं कहावत। तो हम क्या, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी एक यूट्यूबर बिना उसकी सब्सक्राइबर्स फैमिली के कुछ भी नहीं है, वो जीरो है। तो अब मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो मैं हार्ट देती हूँ, ये मत सोचना मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ। लेकिन वो क्या ना, लिख मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 2 चैनल है और मेरे को मतलब आप लोग समझते हैं, काम बहुत ज्यादा होता है, तो मेरे को थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। पहले तो मैं एक एक रिप्लाई कर देती थी, अब मैं हार्ट देती हूँ। मुझे एक ने बताया, एक दीदी ने, कि अरे आप अपना हार्ट दे रहे हो, आप दिल दे रहे हो, इससे बड़ा रिप्लाई हमें क्या चाहिए। धन्यवाद आप लोगों का। तो मैं एक एक का कमेंट रीड करती हूँ, और जहां बहुत ज्यादा कंपल्सरी होता है वहां पे आपको जो है वो भी देती हूँ, मैं रिप्लाई भी करती हूँ। मेरे ख्याल में वीडियो शायद बहुत लंबा हो गया है। तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, एक प्रार्थना करती हूँ लास्ट में, कि प्लीज अपनी धरती माँ से जुड़िए, और अगर जिनके पास गौ माता है उनकी अच्छे से रक्षा कीजिए, सेवा कीजिए। ये अपनी जमीन है, अपनी धरती माँ इतना देती है हमें, इतना दे जाती है कि युगों युगों तक जो है उसको याद रखा जाता है। और चाहिए क्या होता है, वो कहते हैं ना, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती, जब जाएंगे तो खाली हाथ आए थे बाबा, खाली हाथ ही जाएंगे, कुछ कोई डाल के साथ में जेब में नहीं देगा हमारे को, ठीक है। तो हमने जो है क्या करना है, अपने भगवान से जुड़ना है। अगर उन्होंने मुझे मोटिवेशन के लिए बोला है तो मैं 2 लाइनें जरूर बोलूंगी अपने भगवान से, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी होती है। वो कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद सुबह जरूर आती है, रात नहीं रहती, उजाला जरूर होता है, सूर्य भगवान जरूर हर रोज आते हैं। इससे हमें जिंदगी में शिक्षा लेनी चाहिए कि अभी अगर दुख के पल हैं तो सुख के पल भी जरूर आएंगे, वो एक जैसे नहीं रहेंगे, हमारा दुख एक जैसा नहीं रहेगा। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हुई वीडियो में हुई होगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और अपने मतलब अपने परिवार में खुश रहिए, और अपने मतलब बच्चों को पैसा नहीं, उनको अच्छे संस्कार दीजिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, वही यही तीर्थ है, यही चारों धाम है, सब कुछ यहीं पे है। तो और मैं और मैं क्या कहूँ आपको, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई थी जिनको मैं आगे मतलब आगे बढ़ती रही, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो अभी भी कुछ ऐसा नहीं है, अभी मैं 1-2 दिन में आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगी अपने काउ स्टडी की स्टोरी, कैसे हमने बनाया, कैसे क्या हुआ, कितना पैसा लगा। तो भूल भी गई, बहुत कुछ सोच के बैठी थी। अभी मैं इतना ही बोलूंगी, जय माता दी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करना, मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ और मैं हार्ट जरूर देती हूँ। तो इतना सारा प्यार देने के लिए एक बार फिर से माता रानी का धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद, मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान मुझे बस ऐसे ही रखना जैसी मैं हूँ, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार मिलता रहे। जय माता दी।